जय हिंद दोस्तों। आज मैं बताएंगे सोशल साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इससे आपको 5 से 10 नंबर पक्का ही आने वाला है। तो आप क्या कीजिएगा, रेटिएगा, रेट्टा मार लीजिएगा। ये वीडियो को आप स्किप नहीं कर सकते हैं, ना तो आपको भविष्य के साथ खिलवाड़ होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सुखाड़ यानी सूखा किस प्रकार का आपदा है? यानी बिहार में सूखा होता है किस प्रकार का है? तो ये प्राकृतिक है या ये कोई मनुष्य जाकर उसको सुखाता नहीं है? धरती को ये खुद सूख जाता है, यानी प्राकृतिक आपदा ये सब है। चलिए इतना आपको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट में क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ये वीवीआई है। क्या है वीवीआई? आपको आपको पूछेगा तो पूछेगा। तो बिहार को शोक कोसी नदी को क्या कहता है? बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। तो शोक कोसी इतना आपको याद कर लेना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्या कहते हैं, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? यानी नदी में बाढ़ आ रहा है तो उसको पूरा कारण क्या है, यानी मेन कारण होता क्या है, ये आपको क्या करना है, बताना है। तो इसमें अगर नदी में बाढ़ आएगा, मान ली नदी है, इसमें बाढ़ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसमें जल की अधिकता होगा, यानी जल ज़्यादा हो जाएगा तो यानी गांव में आने लगेगा। तो जल की अधिकता आपको आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बाढ़ क्या है? तो बाढ़ अभी बताए हैं। बाढ़ क्या है? एक प्राकृतिक आपदा है। क्या है? प्राकृतिक आपदा ये सब है। बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है, अपना से बाढ़ नहीं लाया जाता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसका होता है? तो बाढ़ आएगा तो सबसे अधिक किसका हानि होगा? तो फसल के हो जाएगा, एकदम बात सही है। पशुओं को भी होगा, सही बात है। पशु का ही होगा, क्या कि पशु खाना पीना खाने की उसको दुख हो जाएगा। भवन की, यानी भवन भी गिरने लगेगा, ये भी बात सही है। इसको उपयुक्त सभी हो जाएगा, आपका आंसर सभी आंसर है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? यानी सबसे ज़्यादा बिहार है। मान के लीजिए ये बिहार है। बिहार आपको इस तरह का ऐसे रहेगा तो आपको कहेगा बिहार में कौन सा क्षेत्र है? तो इसमें 4 क्षेत्र रहता है। तो इसमें से उत्तरी क्षेत्र है ना, ये उत्तरी क्षेत्र आपको ये बाढ़ बहुत आता है। ये उत्तरी बिहार में बाढ़ बहुत ज़्यादा आता है। हार्ड नेपाल के साइड वाला में बहुत हार्ड आता है। तो उत्तरी बिहार आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा उत्तरी बिहार। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कृषि सुखाड़ होता है। अब कृषि को सुखाड़ किसके कारण होता है? तो कृषि को सुखाड़ होगा जल के अभाव के कारण, यानी जल नहीं पहुंचने के कारण। अब मान के कृषि को खेती कर दिया है, जहाँ पे जल है या नदिए भर रह जाएगा, यानी खेती है तो इसमें पानी नहीं आएगा तो सुखाड़े ना आएगा, क्या होगा, सुखाड़े नहीं होगा, ये जले भर नदिए में रह जाएगा। तो जल का अभाव यानी जल का न पहुंचना, इतना आपको याद कर लेना। आगे है सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका बताओ। अगर कोई को पेड़ को, अगर पौधा मान के खेती किए हैं वो सूख रहा है तो उसको कौन सा तरीका वो अपनाना चाहिए? तो इसको तरीका अपनाने के लिए वर्षा जल है ना, उसको संग्रह करना चाहिए, यानी एक जगह एकत्रित करना चाहिए। जैसे नदी है तो नदी में पानी जितना हो गया, जहाँ उसके बाद ये वाला पानी है जो खेत में खोल दीजिए, या सूखने लगेगा, या फिर खेती में छोड़ दीजिए, जी खेती भी में हाल रहेगा। इतना आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ जाइएगा। ये आपको क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बिहार की बड़ी त्रासदियों में एक है। तो सबसे ज़्यादा बिहार में क्या होता है? बाढ़ से सबसे ज़्यादा टेंशन में रहता है बिहार के किसान, बाढ़ से सबसे ज़्यादा। भूस्खलन से नहीं होता है, भूख तो कोई महीने मर भी ना करता है, चक्रवात तो उतना नहीं आता है, सुखाड़ो भी उतना नहीं होता है, लेकिन बाढ़ ज़्यादा बिहार में, उत्तरी बिहार में होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सूखे के लिए जिम्मेदार कारक है। अब सूखे है उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? इसके लिए पक्का है जो वर्षा की कमी होगा। क्या हो जाएगा, वर्षा की कमी, क्योंकि बाढ़ होगा, ये भी है। बाढ़ सूखे का मुख्य कारण क्या है? तो वर्षा की कमी, यानी वर्षा ज़्यादा नहीं होगा तो सूखा पड़ जाएगा। कितना बाढ़ आएगा तो 1 से 2 महीना तक हाल रह सकता है। उसके बाद वर्षा ही सूखे का जिम्मेदार होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, कुशहा तटबंध किस नदी पर स्थित है? यानी कुशहा तटबंध है किस नदी पर है? तो ये आपको कोसी नदी पर है। किस पर? कोसी नदी पर। तो कोसी नदी पर कौन है? कुशहा। कुशहा से कोसी, कुशहा कोसी, इतना आपको याद कर लेना है। आगे बढ़ जाते हैं। भखला नागल बांध किस नदी पर है? तो भाखड़ा यानी भखड़ गया, तो भखरेगा कौन, यानी जो कदी करेगा, भखरेगा कौन?
जो शीत में रहेगा, क्या करेगा, शीत में रहेगा। मान के लड्डू रख दिए, इस शीत में रखेंगे तो धीरे धीरे वो भकरेगा ना, भकरेगा तो भकरा से सतलज यानी सतलज कोई आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली कौन सी नदी है, यानी विभीषिका वाली नदी कौन है पश्चिम बंगाल में, तो आपको दामोदर नदी है। दामोदर नदी बाढ़ को प्रभावित करता है पश्चिम बंगाल में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा राज्य है जो सूखे से सबसे अधिक ग्रसित रहता है। बिहार तो बाढ़ से ग्रसित रहता है, लेकिन कौन सा देश है जो सूखे से ग्रसित रहता है, तो गुजरात है। कौन है, गुजरात है। वो परेशानी वाला बात है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बिहार के कितने जिलों को आपात कार्रवाई केंद्र स्थापित करने की योजना है। तो बिहार में कितना जिला है, 38। तो 38 जिला में रहना चाहिए, तो 38 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। अगला है, निम्नलिखित में किस क्षेत्र के जाड़े के दिन में बाढ़ से ग्रसित होने का आशंका रहता है। तो कौन सा क्षेत्र है जहाँ जाड़े के दिन में बाढ़ से ग्रसित होगा, यानी आपको ठंडी के समय चल रहा है ना, इसमें वहाँ बाढ़ चल रहा है, तो ये क्या है, तमिलनाडु। कहाँ, तमिलनाडु। झरना के पानी से बाढ़ आता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय बनाया जाता है, तो ये कहाँ बनाया जाता है, गोविंद सागर पर। कहाँ, गोविंद सागर पर सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय बनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आपदा प्रबंधन का यानी प्रमुख घटक कौन है। आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है, तो इसमें से आपको सभी हो जाएगा, जैसे स्थलीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, गांव मोहल्ले का लोग, इसमें से सभी आपको आंसर हो जाएगा आपदा प्रबंधन के लिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सूखे की स्थिति किस प्रकार की आती है, तो सूखा पड़ेगा धरती तो धीरे धीरे आएगा, अचानक नहीं हो सकता है, धीरे 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 धरती है जो सूखा पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, कहता है बिहार में कितनी जमीन पर बहुउद्देशीय समुदाय भवन का निर्माण योजना है, कितना पर, तो 4000 वर्ग फीट पर। कितना, 4000 वर्ग फीट। 4000 वर्ग फीट आपको याद कर लेना, ये इज द करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कृषि सूखा से बचने का सर्वोत्तम उपाय बताओ। अब कृषि में आपको मान के लीजिए, हमको अब क्या हो रहा है, सूखा पड़ रहा है, तो आपको क्या उपाय होना चाहिए, तो जल संसाधन को वैज्ञानिक विकास करना चाहिए। जल संसाधनों का वैज्ञानिक का कुछ विकास करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं, तो आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं, तो आपदा प्रबंधन आपको तो पता होना चाहिए। आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं, प्राकृतिक आपदाओं के दुष्परिणामों को कम करने का उपाय किया जाना चाहिए, यानी जितना भी प्राकृतिक आपदा हो उसको दुष्परिणामों को कम करने का उपाय करना चाहिए, उसी को आपदा प्रबंधन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। क्या कहता है, देखिए, बाढ़ प्रबंधन में किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए, यानी बाढ़ आ गया तो सबसे ज़्यादा किसको पर ध्यान देना चाहिए, तो नदी के तटों पर दोनों ओर तटबंधों का निर्माण कर देना चाहिए। इतना आपको समझना चाहिए, नदी के दोनों ओर तटबंधों पर बांध का निर्माण कर देना चाहिए, बांधों पर। चलिए, बांध का निर्माण कर देना चाहिए बाढ़ आने से पहले। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्या कहता है, नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में वृक्षों को रहने से क्या लाभ होता है, तो वृक्षों को रहने से क्या लाभ होगा, तो ये आपको हो जाएगा क्या, आंसर हो जाएगा, बादल आकर्षित होता है और वर्षा का संभावना बढ़ती है। इतना आपको नदी के जल संग्रह के क्षेत्र में वृक्ष रहेगा तो उसको बादल आकर्षित करेगा और जल की संभावना बढ़ाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सबसे लास्ट क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन। आपदा के समय कौन सी समस्या संचार के बाधक होता है, तो ये क्या होता है, ये आपको होता है आपदा के समय में क्या होता है, देखिए, महामारी फैलना, ये तो गलत बात है। समय पर विदेश से धन की प्राप्ति ना होना, ये भी गलत बात है। ये तो हम पैसा मंगवा सकते हैं, ऐसा बात थोड़ी है। सड़कों के जहाँ तहाँ ध्वस्त हो जाना, ये कुछ एक लेके सही भी है। क्या कहता है, मोबाइल टावर तथा जनरेटर में टावरों का टूटना, यही बात तो सही है, एकदम 100%
पोल वूल टूट जाता है। सड़कों भी टूट जाता है, लेकिन सड़क उतना दुर्घटना नहीं होगा, लेकिन मोबाइल का टावर जितना रहेगा ना, टावर हो कि ट्रांजिस्टर, वो टावर वाला बड़ा बड़ा वो टूट जाता है। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब आप शेयर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।